अपने मन के उधेड़बुन सवालों को इन बच्चों ने अपने विज्ञान शिक्षक अंबर बनर्जी के सामने रखा। बच्चों के कॉन्फिडेंस को देखते हुए शिक्षक ने भी बच्चों को सहयोग करने का मन बनाया। बच्चों ने बताया कि कैसे हम लोग कचरे का सही रूप से उपयोग कर विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और इसे अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से पटना के संत मैरी स्कूल मसोड़ी में प्रस्तुत किया। इनके कार्य को देखते हुए आगे शिक्षकों ने इस प्रोजेक्ट को प्रथम स्थान पर रखा। बच्चों ने बताया कि सरकार हमारे प्रोजेक्ट पर यदि ध्यान दे तो इसके माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इन बच्चों का एक ही सपना है कि अपने देश के लिए कुछ करें। समझता भी और बर्बाद भी होता है। तो ऐसे बच्चे हैं जो कि गार्बेज, जिसको हम लोग कचरा प्रबंधन बोलते हैं, उससे इन्होंने ऐसा चीज़ तैयार किया है कि अगर सरकार के नज़रों में ये आ जाए तो सरकार के साथ साथ ये आम जनता को भी काफ़ी फायदा होगा। तो सबसे पहले संत जोसेफ के इन बच्चों का मैं स्वागत करता हूं कि आपने ऐसा कार्य करने का सोचा। तो सबसे पहले इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये विचार आप लोग को आया कहाँ से कि गार्बेज का भी हम लोग कुछ उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ सर्वेस किए थे। हमने फ्री सर्वे जैसे आप देख सकते हो, तो हमने वहाँ पर किया था। तो जब लोग वहाँ गए थे तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स थे हमने अब बात की, हमने सर्विस किया, कुछ क्वेश्चंस किए और फिर जो प्रॉब्लम्स हमें मिले उन प्रॉब्लम्स को लेके और उसी प्रॉब्लम्स को अपना मेन थीम लेके मतलब इसको सॉल्व करना, ये सोच के हम लोगों ने काम किया। तो ये मन में विचार कैसा है कि गार्बेज को हम लोग ये कर सकते हैं। जब लोग वहाँ पे गए तो फिर चारों बगल वहाँ पे गार्बेज वहाँ पे काबा था, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं थे। जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले भी आते थे, मतलब जो गाड़ी वाली लेके आते थे कचरा और सब्जी लेके, तो वो लोग भी काफ़ी एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह बाद आते हैं, मतलब काफ़ी लोग डेली नहीं आते थे। और चारों बगल कचरा कहीं जगह जलाया जा रहा है, कहीं ऐसे फेंका जा रहा है, मतलब एकदम पूरा यहाँ सब कुछ था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें कुछ करते हैं, तो इसको मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ पर हम लोगों ने सोच कर ये प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। जब ऐसा मन में ख्याल आया तो क्या विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को कुछ सहयोग मिला? हाँ, तो फिर जैसे हम लोगों ने इस पर काम किया, उसके जैसे ये आइडियाज़ मिले हम लोगों को, तो फिर सर लोगों ने सर लोगों ने बताया कि एक इंस्पायर और NCSC जैसे प्रोग्राम्स भी हैं हमारे पास। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर फाइल्स पे काम किया, सर लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी आइडियाज़ दिए। उसके बाद सबके आइडियाज़ मिल के हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्या अगर ये प्रोजेक्ट अगर सरकार के नज़र में आता है तो इस प्रोजेक्ट से लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप होगा, क्योंकि चारों बगल हम लोग के पास वेस्ट काफ़ी है पर हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। रोड्स बन रहे हैं, लगातार रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक से बन रहे हैं, प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन रोड्स के लिए किया जा रहा है, पर उतना भी हाई लेवल पे नहीं सब काम हो रहा है। तो अगर ये ध्यान पे है तो अच्छा होगा, वेस्ट मैनेजमेंट पे होगा। उसके बाद बैरन लैंड का जो प्रॉब्लम है, बंजर भूमि, तो उसमें हेल्प आएगा। और फिर जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल पावर बन रहे हैं, हम लोग का एम है कि चाइना को बीट करना एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। वहाँ तो एटलीस्ट हम लोग को 24/7 पावर सप्लाई चाहिए, जो एक बेसिक नेसेसिटी होगा कहीं पे भी इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए। पर हम लोगों को यहाँ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी तो रहता नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे, इसलिए हम लोगों ने सोचा। तो इसको कैसे किया जा सकता है, इसको जरा करके दिखाइए। पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बर्निंग कंटेनर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वेस्ट रहेगा सबसे पहले उसको सेग्रेगेट कर देंगे, मतलब प्लास्टिक सब वेस्ट को अलग रखेंगे और फिर कुछ वेस्ट जैसे पेपर होता है, मिठाई सब डब्बा सब होता है, वो सबको अलग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बर्न करेंगे। जब बर्न करेंगे तो दो टाइप का एनर्जी निकलेगा, एक होगा हीट और दूसरा होगा लाइट। जो लाइट एनर्जी होगा वो ये सिलिका प्लेट्स जो होते हैं, सोलर पैनल्स, वो कन्वर्ट करेंगे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। जहाँ ये TEC-12706 थर्मो इलेक्ट्रिक पेल्टियर मॉड्यूल जो सीबैक इफेक्ट पे काम करता है, ये यहाँ से हीटनेस लेगा और फिर सीबैक इफेक्ट एक्चुअली कहता क्या है कि डिफरेंस इन हीटनेस एंड कूलनेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। गर्म और ठंडा जब होगा ऊपर नीचे तब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से एक तरफ से हीट निकला, दूसरी तरफ से लाइट निकला, दोनों तरफ से हम लोग बिजली निकालें। बिजली निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे, ये डेमोन्स्ट्रेट करने की सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मतलब कितना बिजली बन रहा है। उसके बाद हम लोग ना इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो आउटपुट वायर लगाया है, जिससे हम लोग बैटरीज को चार्ज करके लेटर अपने पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब एक क्वेश्चन आएगा कि जब हम लोग बर्न करेंगे तो स्मोक तो आएगा ही, तो मतलब एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हम लोग खत्म किया पर एक न्यू प्रॉब्लम जनरेट करें, ऐसा दिमाग में आ सकता है। तो फिर इसको काउंटर करने के लिए हम लोग एक IPSCP नाम का एक मॉडल का एक पार्ट है,
ये सब पार्ट है IBSCP ये बना। IBSCP का मतलब होता है इंडिजिनियसली बिल्ट स्मोक क्लीनिंग प्रेसिपिटेटर। ये 4 लाख वोल्ट्स पे काम करता है, जो ये सप्लाई करेगा। ये इनपुट लेगा यहाँ से बैटरी से और ये 4 लाख वोल्ट सप्लाई करेगा। यहाँ पे नेगेटिव वायर रहेगा, ठीक है। और फिर जहाँ नेगेटिव वायर रहेगा तो पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ, और यहाँ पे पॉजिटिव वायर रहेगा जो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद जो 90 to 95% जो स्मोक रहेगा वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद मात्र 5 to 10% स्मोक रहेगा जो बाकी जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे चारकोल चैम्बर बनाया है। चारकोल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो ना मतलब CO2, NO2, SO2 सबको अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है और मतलब क्लियर कर देता है। तो उसमें लगभग इस स्टेप को पार करने के बाद बस कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, नियरली अराउंड 0.5 to 1%। तो फिर उस हम लोग भी आजकल देखते होंगे जब आग वाग लगता है तब जो ये दमकल की गाड़ियाँ आती है तो उसमें वाटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो वाटर्स यूज़ हो रहे हैं, हम लोग CO2 तो निकाल ही रहे हैं और CO2 का भी हेल्प होता है फायर एक्सटिंग्विशर सब में, तो क्यों ना एक मतलब CO2 का ही टैंकर टाइप का यूज़ करें, CO2 उसमें फिल करें और जाके वहाँ पे CO2 के हेल्प से ही फायर एक्सटिंग्विश करें। तो जो हाफ से 1% आएगा CO2 हम लोग निकाल ही रहे हैं, तो वो CO2 का भी हेल्प से हम लोग यहाँ पे CO2 का पोर्टलिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको दमकल सब में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जब ये जो इससे जो निकलेगा इसका मतलब इसमें वाटर का यूज नहीं करना है। नहीं, हाँ, तो वो वाटर भी एक टाइप से सेव हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाटर भी यूज होता है आग सब बुझाने सब में, तो उसकी जगह अगर CO2 हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर अगर CO2 का हम लोग सबसे बेस्ट यूज करें तो यही बेहतर रहेगा। उसके बाद एट दी एंड हम लोग क्या करेंगे, जब ये बर्न करेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ऐश। इसलिए मैंने पहले स्टेप में कहा था कि हम सेग्रीगेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो अगर हम लोग प्लास्टिक सब को बर्न करेंगे तो प्लास्टिक सब को बर्न करेंगे तो उसको तो हम लोग जमीन में कहीं फेंक नहीं सकते, तो उसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा और मेल्ट करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट तक जाएंगे और फिर जो जब एकदम पेंट टाइप का हो जाएगा तब उसको बैम्बू से हमें कोट कर देंगे। तो वो जो बैम्बूज होंगे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज़ करेंगे। और फिर जो कोल टार होता है कपड़ा, उसके साथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और रोड्स के कंस्ट्रक्शंस में जैसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बन रहे हैं उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ये यहाँ पे बात हो थी। उसके बाद ये जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फायर चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2.87, 2.95, 2.8 लगातार बिजली आ रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे आपका टोटल कितना आउटपुट है ये लगातार दिखा रहा है इसमें। यहाँ पे हम लोग को मतलब इससे ये प्रूव हुआ कि मतलब ये जो हम लोग का सोलर पैनल्स है और जो TEC 12706 थर्मो इलेक्ट्रिक पेल्टियर मॉड्यूल है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगातार 2 था 3 हो गया, ऐसे ही करके रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इसका आउटपुट, क्योंकि फायर भी लगातार नहीं है तो अब धीरे धीरे कम होगा। पर जो हम लोग का TEC है वो तो हीट एनर्जी से करता है, जब तक ये कंटेनर हीटेड रहेगा तब तक वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेगा। तो जो 1 पॉइंट भी आप देख रहे हैं वो TEC के हेल्प से ही है जो लगातार। जैसे इस सोलर पैनल का काम खत्म हुआ, लाइट खत्म हो गया, अब बस पेल्टियर के हेल्प से जो हीट एनर्जी है वही बस बना है। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब जो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्मोक है, तो स्मोक का जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मैच स्टिक के हेल्प से मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं धीरे धीरे स्मोक ऊपर आना चालू हो, आप देख रहे हैं कि स्मोक इसके अंदर आ रहा है। तो इसका जो हम लोग का फिल्ट्रेशन सिस्टम है ये एक टाइप का एयर फिल्टर है। जैसे स्मोक आया अब आप देख रहे हो कि स्मोक काउंटर होना चालू है, यहाँ से जा रहा है स्मोक, यहाँ से एकदम एयर टाइट है और यहाँ से उसके बाद यहाँ पे एक चारकोल चैम्बर है, चारकोल एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, अब आप इसको अगर टच करिएगा तो आपको वाइब्रेशन टाइप का फील होगा। तो ये जो हम लोग का चारकोल चैम्बर है ये लोग अपना पर्पस स्टार्ट कर दिया। अब फिर आप यहाँ पे दे देखिएगा आपको इतना क्या मिलेगा, ये ना बराबर क्योंकि मैंने पहले बोला था कि 99 to 99.5% हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, मात्र 0.5% से 1% की CO2 बचता है जिसको हम लोग
यहाँ पे बोटलिंग करने में हेल्प कर सकता है और बाद में इसका फायर एक्सटिंग्विशर से यूज़ कर सकते हैं जो पानी की बचाएगा उसमें हेल्प करेगा। और फिर जो बिजली बना बिजली को स्टोर करके लेटर ऑन अपने यहाँ पे यहाँ से एक जो आउटपुट वायर निकला ये चार्ज होगा और जो ये बैटरी है इससे जब भी मन चाहे इसको चला सकते। देखिए कहने का मतलब कि अगर इस तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक भी आसानी से मिलेगा और गार्बेज का जो इधर उधर का उसका भी मिल जाएगा और जैसे कि आयुर्वेद वाले को पानी की आवश्यकता होती है उससे उसको छुटकारा मिल सकता है। ये एक लार्ज स्केल पर है। इसको हम लोग स्मॉल स्केल में क्या कर सकते हैं कि जैसे चूल्हा सा होता है छोटे छोटे जगहों पे या गैस स्टोव सब टाइप में होता है तो हम लोग उस टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। आग वहाँ पे भी करना है हीट वहाँ पे भी होगा और लाइट तो आएगा हीट और लाइट से ही हम लोग का मेन बिजली बन रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस टाइप का सेटअप वहाँ पर बना सकते हैं ताकि जो स्मॉल स्केल है हर घर में जहाँ विलेज एरिया में मुश्किल से दिन में 6 घंटा 7 घंटा बिजली लगे वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं अगर इस टाइप का हम लोग सेटअप देंगे तो इस टाइप का रहेगा कि वो लोग चार्ज करके रात में अपने पर्पज से यूज कर सकते हैं पढ़ सकते हैं बाकी। आइए सर जरा कौन है सबसे पहले तो भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताइए जो आपके पास ऐसे वहाँ बच्चे आए मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? ये मतलब जब ये लोग आए और ये मॉडल के बारे में हमको ये लोग ने बताया कि ऐसा मॉडल से हम लोग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे मन में ये आया कि अगर वेस्ट से हम लोग बिजली प्रोडक्शन करते हैं तो आगे हम लोगों का फ्यूचर एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ब्राइट है और जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे आ रहे हैं हम लोग जैसे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जैसे कि कोल हो गया पेट्रोल हो गया उस पर हम लोग ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन अगर ये वेस्ट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो ये एक अमूमन बहुत अच्छा आइडिया था स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स की तरफ से जो मेरे पास आया तो हम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट किया। मैं और नितेश सर दोनों मिलकर के इसमें काम करना स्टार्ट किए और हम लोगों ने ये देखा कि अगर वेस्ट से हम लोग पीटर्स मॉडल और स्वेडबर्ग इफेक्ट के साथ इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो पीटर्स मॉडल को हम लोग इसमें रिवर्स कर दिया। असल में पीटर्स मॉडल ये वो होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तब ठंडा गर्म होता है। इसमें हम लोग ठंडा गर्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाए सीवेडी इफेक्ट के साथ। हाँ, तो जिसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बना लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंजिंग हम लोग के पास ये आया कि इसका वोल्ट कैसे बना। तो वोल्ट इसका डिपेंड करता है कि जितना आप वेस्ट देंगे। तो जब तक ह्यूमन बीइंग है वेस्ट को आना ही है, वो रिन्यूएबल रहे चाहे नॉन रिन्यूएबल रहे। अगर रिन्यूएबल वेस्ट होगा तो जाहिर सी बात हम लोग उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर नॉन रिन्यूएबल होगा वो वेस्ट तो हम लोग उसको ऐसे बिजली उत्पादन में लगा सकते हैं। तो आपको तो शुरू में ऐसा लगा होगा कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ ऐसा लगा होगा आपको? जी, इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख के मैं खुद कॉन्फिडेंट हो गया कि सफलता ज़्यादा दूर नहीं। और सबसे बड़ी बात टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं लेकिन ये ग्रुप के कुछ बच्चे हैं जो मुझे मोटिवेट किए, नितेश सर को मोटिवेट किए कि सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और स्टूडेंट्स लोग इतना मेहनत किए और इतना क्यूरियोसिटी लेवल लेकर के हम लोगों के पास आए कि हम लोग खुद इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और बाद में हम लोग इस मॉडल को अचीव। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये अपना देश से अपना ले तो देश में बहुत सारा विद्युत का जैसे यूज होता है उससे लोगों को मुक्ति मिलेगा कि कम खर्च होगा और विद्युत उसको आसानी से प्राप्त हो सकता है? जी बिल्कुल। जहाँ तक इसका बात है ये एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। इससे हम लोग दो चीज़ अचीव कर रहे हैं। एक तो वेस्ट भी हमारा मैनेज हो जा रहा है, जो धुआं निकल रहा है उसको भी हम लोग बॉटलिंग कर रहे हैं और इस प्रक्रिया के बाद जो वेस्ट बच जा रहा है उसको हम रोड के पिच में भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से रोड बने। और कुछ जैसे ये सम्राट आपको बताया कि उसको हम लोग बैम्बू में भी इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं। एक तरह से तो इलेक्ट्रोप्लेट नहीं कर सकते, उसको एक कवरिंग कर सकते हैं कि एक कवर किए बैम्बू को तो बैम्बू भी स्टील के जैसा मजबूत हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग जितना वुड्स यूज़ करते हैं सीमेंट यूज़ करते हैं उसका कंजम्पशन भी बचेगा और उसका कॉस्टिंग्स भी बचेगा। तो ये एक होल एंड सोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सोसाइटी के लिए। ये हम लोग जितना जल्दी बुनियादी लेवल पे ले आ सकें उतना हमारे लिए अच्छा होगा और एक अच्छा जनरेशन हम देख सकते हैं आगे यहाँ से। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट ऐसे बच्चे तैयार करते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी क्या कामना है कि ये बच्चे आगे चल करके क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सब तो जूनियर साइंटिस्ट में हैं और आगे चल करके यही तो हमारे देश के भविष्य हैं।
जितना ज़्यादा ये लोग नया मॉडल लाएंगे, हो सकता है उसी मॉडल को हम लोग आगे अप्लाई करके इस पर कुछ बड़ा कुछ रिसर्च करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होनहार बच्चों लोग को तो देखिए। अंबर बैनर्जी हमारे साथ सेंट जोसेफ स्कूल के प्राचार्य कम फादर बरविंद सैरिफ जी हैं और इन्हीं के विद्यालय के होनहार बच्चे हैं जिन्होंने कि गार्बेज का सही उपयोग करना लोगों को बता रहा है। और अगर इस चीज़ को अगर सरकार ध्यान दे इस चीज़ पर, तो इन बच्चों की सहायता से गार्बेज जो आज हम लोग सड़क पर बिक देते हैं या कचरा समझ कर इधर बिक देते हैं, लेकिन उस कचरे का भी सही उपयोग करना इन बच्चों ने बता रहा है। और इन बच्चों के मन में ये ख्याल आया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इनके सहयोग में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक और भी शिक्षक हैं जो कि सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। तो सबसे पहले आपका एक्सप्रेस में भारत में स्वागत है। अब ये बताइए कि अगर आपके विद्यालय से ऐसे ऐसे बच्चे निकलते हैं तो क्या आप ऐसे बच्चे का खोज करते हैं कि हमारे विद्यालय में किस प्रकार के बच्चे हैं? कि हम पूरा विश्वास करते हैं हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको जो स्पेस उन लोग मिल रहा है, तो इंटरेस्ट जब हम लोग दिखाते हैं हम उनको बढ़ावा देते हैं, टीचर लोग को द्वारा हेल्प कर देते हैं। जब हम लोग कोर्स के निकाल लेते हैं बच्चे में कुछ हैं तो उसको डेवलप करने के लिए पूरा मदद करते हैं, स्पोर्ट्स में या मैंने साइंस के एक्सपेरिमेंटों में बहुत सारे चीज़ों में हम लोग बहुत मदद करते हैं। जब उन लोग मैंने अपना रुचि दिखा और टीचर लोगों को भी हम लोग बोलते हैं उनको मदद करना, उनको आगे बढ़ने में मदद करना। नहीं तो ये बच्चे जैसे कि गार्बेज को सही उपयोग कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि गार्बेज को लेकर के क्या सही कर रहा है? यानी एक चीज़ हमारे वातावरण को हम लोग को शुद्ध रखना चाहिए और हमारे एनवायरनमेंट को भी हम लोग सुरक्षित रखना चाहिए। अभी बहुत सारे हानियाँ हम लोग देख रहे हैं, तो गार्बेज हम लोग ऐसे ही हम लोग जलाने से तो एनवायरनमेंट में कुछ असर पड़ेगा, लेकिन वो सब चीज़ को मैंने एनवायरनमेंट को ये कुछ गलत असर नहीं होने देना है, उसे कैसे हम लोग भलाई के लिए प्रयोग करना उसको। तो यही जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने मैंने दिखाया, जो उन्होंने बनाया है कि हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए कुछ भी चीज़ खाने का कारक नहीं हो, इस तरह उन्होंने बनाया ताकि हम लोग की मदद हो जाए फ्यूचर के लिए। तो बच्चों ने जो अपना ये प्रयोग जो किया है कि गार्बेज से हम लोग इलेक्ट्रिक भी तैयार कर सकते हैं, चारकोल भी तैयार कर सकते हैं और फायर ब्रिगेड के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसके लिए पानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सारे मैंने जब आग लग जाता है तभी आग को हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते, CO2 का जरूरत है। तो CO2 ऐसे ही हम लोग मैंने ऐसे हम जब हम लोग गार्बेज जलाते से वो तो निकलता ही, तो उसको गैस को हम लोग मैंने करके हम लोग उसको फायर मैंने जो है उसमें हम लोग फिल करके हम लोग दे सकते हैं, जगह जगह प्रयोग हुआ वहाँ दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, कम से कम आपने होनहार बच्चों के बारे में सोचा और इस तरह अगर और बच्चे आपको मिलते रहेंगे तो शायद स्कूल का नाम भी भारत के नक्शे तक पहुंचेगा। लेकिन इन बच्चों का भविष्य को संभालने में अपने 100% जो सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने चैनल की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के बच्चे प्रत्येक वर्ष आपके विद्यालय से निकले। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं मनोरंजन प्रसाद, एक्सप्रेस न्यूज भारत, सेंट जोसेफ स्कूल प्राचार्य कार्यालय बांका।